खाने के कितने शौकीन हो आप? मतलब किस हद तक आपने, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा रहा है कि कहाँ तक आप खाना खाने के लिए गए हुए हो? मतलब 2-4-5 किलोमीटर इधर उधर चले जाओ, बड़े शहर में रह रहे हो, दिल्ली जयपुर 10-15 किलोमीटर दूर चले गए। हम रह रहे हैं भरतपुर जैसे छोटे शहर में, 5 किलोमीटर में शहर के एक कोने से दूसरे कोने पे आप पहुंच सकते हो। और फिर उसके बाद हम इतने शौकीन हैं कि हम 15 किलोमीटर दूर बस हमें पता चला है कि एक जगह पराठे मिलते हैं अच्छे, हम उसे खाने जा रहे हैं। तो तुम अपने आप को बहुत बड़े पूड़ी वूड़ी कहते बताए, होश में रहियो, होश में। ठीक है, अब तुम्हें आगे की स्टोरी बताऊंगा आगे। अभी गाड़ी में बैठ गए और जा रहे खाने पराठे। पराठे तो चलो जाके पता चलेगी कैसे है, पर इस पराठे की हमें कैसे पता चली? हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो भाई कुछ दिन पहले गया था मैं महाकाल दर्शन करने गया था ट्रेन से, भरतपुर से बैठा। तो ये कहानी ना इससे 2 दिन पहले शुरू होती है। रिजर्वेशन की भाई साहब होड़ में ना मैं लगा हुआ था कि रिजर्वेशन कराना है, और तत्काल में ही रिजर्वेशन मिल सकता था क्योंकि एक ही ट्रेन है जो यहाँ से महाकाल जाती है। तो मैं गया तत्काल में भाई साहब रिजर्वेशन कराने। उस जगह मुझे तत्काल की लाइन में एक बंदा मिला। जब मैं ट्रेन में बैठा अगले दिन, तो ट्रेन में बैठते बैठते वो बंदा मुझे वहाँ फिर मिल गया। उसका डब्बा मेरे से एक आध इधर उधर था, ठीक है। तब उससे मेरी हायल हो गई। अब किस्मत से जब मैं महाकाल के दर्शन करके शाम को ही उस ट्रेन से वापस लौट के आ रहा था, मुझे वो फिर मेरे ही डब्बे में मिल गया। उससे बात करी तो पता चला कि उसका एक होटल है और उसके होटल के पराठे बहुत फेमस हैं। और मैंने कही भैया यार मैं खाने का इतना बड़ा शौकीन हूँ और मैंने आज तक नहीं सुना कि तुम्हारे पराठे फेमस हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई। आज उस बात को 8-10 दिन हो गए, मुझे एकदम से याद आया कि यार वो आदमी मिला था और उसके पराठे की तारीफ वो बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो अब मैं निकला हूँ शहर से 15 किलोमीटर उसके पराठे खाने। इसे रिस्क लेना कहते हैं दोस्तों। असल लाइफ में रिस्क लेना यही है और कुछ नहीं है। अब क्या पता वो होटल हमें बंद मिले, क्या पता वो इंसान पूरा ही झूठा हो और उसका जीवन में इन सब चीज़ों से कोई वास्ता ना हो, और क्या पता उसका पराठा निरा चूतिया निकले। भाई होटल मिल गया है, दीपक होटल नाम है इसका, पढ़ने में आ रहा हो। और ये जो सामने खड़े हैं ना भैया, तकरीबन यही है, ये ढाबा है भाई। ये भाई है, वो अपनी गाड़ी खड़ी और ये हम आके बैठ गए। भैया अभी मिले, पहचान गए, अभी गए, पूछ रहे कौन सा पराठा खाओगे, तंदूरी पराठा के तवा पराठा। मैंने कि तंदूरी पराठे को तो हम पराठा मानते ही नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टफ्ड नान। तो तवा पराठा खिलवा दो। अब भैया तवा पराठा लेके आ रहे हैं, मतलब बनवा के, देखते हैं कैसा होता है। बाकी मौसम यहाँ पे, ऊपर पेड़ नीचे छाँव, इनकी पक्की वो भी है, अंदर बैठने की व्यवस्था है। बाकी यहाँ ये छाँव वाली व्यवस्था है, मेरे को खुद पर्सनली ज़्यादा बेटर लग रही है। सर्विस लेन में ये होटल है और उसके बाद देखो तुम्हें बैठने की व्यवस्था दिखाऊँ। फुल आनंद का माहौल है। ये है भैया जो महाकाल पे मिले थे हम, इन्हीं का होटल है। अब पराठा खा के बताऊँगा असली कि पराठा स्वाद है कि नहीं। भाई पराठे से पहले की तैयारी तो हो गई है, बस अब पराठे की बड़ी कश्मकश है, हमें जल्दी आ जाए। अब भैया दे गए पराठा, तवा पराठा है भाई साहब। तू टेस्ट करके बता पहले। ओके ले इसको तो मैं, हाँ ठीक, सिर्फ पराठा देख, सिर्फ पराठा टेस्ट करके बता। कड़क तो मुझे अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये कड़क अच्छा है, आलू भी स्टफ्ड है, प्याज भी है, मसाले नहीं। मास्टर शेफ के मैं बताता हूँ भाई, मतलब चटनी के साथ खाने के लिए है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट है। इसका जो रियल हुआ है रिव्यू वो मैं गाड़ी में बैठ के दूंगा, तभी खा लेता हूँ। क्रिस्पी है। भरतपुर से अगर आप हैं और मुझे देख रहे हैं तो लुधावई टोल से आप निकलेंगे। लुधावई वाले हनुमान जी के मंदिर से जस्ट पहले सर्विस लेन में ही लेफ्ट लेन में आपका ये होटल पड़ता है, दीपक होटल। और भाई साहब पूरे भरतपुर में तो ऐसे पराठे नहीं मिल रहे हैं आलू प्याज के तवा पराठा। मैंने एक मिक्स पराठा भी खाया, पर आलू प्याज का मुझे बहुत अच्छा लगा।
देखो ये रहा, ये होटल है, वहाँ जस्ट वो मंदिर है। तुझे कैसा लगा भाई पराठा? मेरे को भी अच्छा लगा। देखो पहली बाइट में तो हमें लगा पराठा नॉर्मल, हमें लगा कि भाई हम जितना एफर्ट मार के आए ना उस हिसाब से कुछ खास नहीं है। पर जैसे जैसे दूसरी तीसरी चौथी बाइट तक हम गए हैं, उसके बाद भाई साहब हमें आने लग गया स्वाद उसमें। क्या है कि क्वालिटी बोल रही थी, और साथ में जो चटनियाँ थी ना, इनकी जो लाल लहसुन की चटनी थी, मैं बता रहा हूँ, पराठा और उसका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा था, इतना तगड़ा था कि मज़ा आ गया खा के। साथ में 2 अचार थे, आम का अचार और नींबू का अचार, दोनों घर के बने अचार थे, और चटनियाँ भी दोनों घर की बनी थी, मतलब खुद बनाई हुई, वहीं बनाई हुई, अचार घर का बना था। तो स्वाद इतना ज़बरदस्त था ना भाई साहब कि मज़ा आ गया। और ऊपर से बड़ी बात बताता हूँ आपको, इन इंसान को मैं पहले से नहीं जानता कि मुझे कोई इनकी तारीफ़ करने से मिले, सिर्फ मुझे पहली बार ये ट्रेन में मिले। भाई साहब बंदे ने पैसे नहीं लिए, बंदे ने पैसे नहीं लिए खाने के, कि मैंने आपको इनवाइट किया था, अगली बार आएंगे तब मैं पैसे लूँगा, पर अब मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मैंने कई बार बोला पर नहीं माने। अब बताओ ऐसे लोग मिलते हैं क्या? आजकल कोई किसी पे 2 रुपये नहीं छोड़ता। तो वही बात बोल रहे हो कि भैया प्योर देसी जाट का होटल है, टेंशन मत लो आप, इतने 98 से फ़र्क ना पड़े, अगली बार आएंगे फिर ले लेंगे आपसे। अभी आप हमने बुलाए हो तो कोई पैसे नहीं। मैं तो भाई साहब मस्ट रिकमेंड करूँगा, आप आ रहे हो हाईवे पे जा रहे हो इधर भरतपुर से जयपुर, पहला टोल पड़ता है, आइए खाइए और अच्छा लगेगा। एक बार फिर से दिखा दो। देखो अब मैं पलट के जा रहा हूँ ना, ये रहा होटल, ये रहा सामने, ओपन और क्लोज्ड दोनों सीटिंग है, अच्छा पारिवारिक माहौल है बैठने का, फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं। और आ जाइए भाई साहब, अगर आप बालाजी जा रहे हो तो भी आपको रास्ते में पड़ेगा, जयपुर जा रहे हो रास्ते में पड़ेगा। तो बस नई जगह पता चल गई है। आज के लिए इतना ही, घर लौट गए, टोल आ गया है, और क्या यार, जान लोगे क्या, जाओ यहाँ से।